तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे किसी भी लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे बनाते हैं। यानी किरण आरेख खींचने के कुछ नियम है, प्रतिबिंब के बनाने के कुछ नियम है। पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विभिन्न पोजीशन पे रखा जाए, अलग अलग स्थानों पे रखा जाएगा लेंस के सामने किसी वस्तु को, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा उसके बारे में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, तो हमने यहाँ पर 3 नियम दर्शाए हैं और बस इसी तीनों नियम की सहायता से किसी भी तरह का किरण आरेख को हम खींच सकते हैं, किसी भी चित्र को बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहला नियम जो हमने यहाँ पर बनाया है उसमें दिया गया है इधर उत्तल लेंस का केस, इधर अवतल लेंस का केस। तो यहाँ पर दोनों फोकस को दर्शाया गया, मुख्य फोकस और सेकेंड फोकस जो होता है, इसका मुख्य फोकस इधर होता है। तो सबसे पहला जो नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात हम प्रथम फोकस से या मुख्य फोकस से पास करेंगे। यानी पहला नियम यही है कि जब भी हमें कोई प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो। तो मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी किरण को लेकर जाओगे तो लेंस से जब बाहर निकलेगा तो फोकस से होकर जाएगा। ये उत्तल के लिए हुआ। अगर अवतल का केस हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तित होकर फैलेंगी और यह फैलती हुई किरणें को देखेंगे तो यह फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो पहला नियम यह है, यानी इसमें फोकस से पास होगा, वास्तव में फोकस से पास होगा, इसमें कि फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा नियम सबसे आसान, अगर ये बन सकता है किसी चित्र में तो जरूर बनाएंगे। हम प्रकाशीय केंद्र से अगर किसी किरण को लेकर जाएंगे तो बिना विचलित किए सीधे लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी विचलन उसमें नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा, अपने मार्ग में सीधा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी वही, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुई सीधी चली जाती हैं। तीसरा जो नियम है द्वितीय फोकस से रिलेटेड, यानी अगर हम उत्तल लेंस के लिए कहें तो उत्तल लेंस के फोकस से अगर कोई किरण पास करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये पैरेलल यानी समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। और यहाँ पर कोई किरण जो फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा हो, अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से बाहर निकलेगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इन तीनों नियमों की सहायता से हम किसी भी तरह का किरण आरेख लेंस के लिए खींच सकते हैं। उसका पोजीशन जहाँ हो, यानी वस्तु विभिन्न पोजीशन पर रखा जाए, स्थानों पर रखा जाए, लेकिन उसका प्रतिबिंब हम इन्हीं 3 नियम की सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहला केस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, कैसे बनाते हैं। तो पहले केस में हमने यहाँ दर्शाया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी विभिन्न पोजीशंस पे रखने के बाद इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके संदर्भ में है। तो सबसे पहला कंडीशन है, केस है कि वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है, यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब अनंत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा कि सीधा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, तमाम चीज़ें उसमें आएगा। तो नियम खींचने के जो बताए गए, खींचने को जो नियम बताए गए उसी से हम इस प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे, बनाएंगे। चूँकि वस्तु बहुत बड़े साइज का है और अनंत पर है, जैसे एक छोटा सा लेंस है, सामने कोई पेड़ हो दूर, उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो पेड़ से लेंस तो बहुत छोटा है, तो किरण समांतर हम नहीं कर सकते, अक्ष के समांतर नहीं हो पाएगा, जैसे अक्ष के समांतर किरण हम नहीं कर सकते। तो बचे हुए 2 नियम का यूज कर लें। तो हमने किया क्या, एक प्रकाशिक केंद्र से पास किया, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से लेकर गए, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, यही बताया गया। दूसरा किरण, चूंकि वस्तु जब अनंत पर होता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं बिल्कुल आपस में समांतर होती हैं,
तो समांतर चलने वाली किरणें हैं, इसलिए जब भी वस्तु से कोई भी किरण निकालेंगे, जितने भी किरण निकालेंगे सबको समांतर निकालना पड़ेगा। तो एक और किरण निकाला गया बिल्कुल इसी किरण के समांतर, लेकिन वह फोकस से पास करे, वो फोकस से होकर जाए, ऐसा हमने बनाया यहाँ पर। तो समांतर किरण एक और बनाओ जो फोकस से होकर जाता हुआ दिखे। लेकिन नियम नंबर 3 के अनुसार अब फोकस से अगर होकर जाएगा तो लेंस से जब बाहर निकलेगा तो वो अक्ष के समांतर हो जाता है। तो अक्ष के ये समांतर, इस तरीके से, तो अक्ष के समांतर हुआ। तो दोनों अपवर्तित किरणें यानी लेंस से बाहर निकलने वाली दोनों किरणें, एक तो सीधा ही निकल गया, दूसरा घूम गया है, दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बिल्कुल ऐसी दर्पण में भी बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फोकस के नीचे बना है, ठीक फोकस के नीचे ही प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब को हमने A' B' लिख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोई वस्तु लेंस से बहुत दूर यानी अनंत पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो ठीक फोकस के नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, ठीक है, और बहुत ही छोटे साइज का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति का, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, स्थिति है बिल्कुल फोकस पर, इसको हम लोग सीधे F पर, ठीक है, F पर। और प्रकृति कैसा है, प्रकृति है वास्तव में दोनों किरणें आपस में काटी हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर उल्टा बना हुआ है और छोटे साइज का है, बहुत ही छोटा। तो इस तरह से पहले कंडीशंस पे, यानी जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हुई। प्रतिबिंब सीधे फोकस पे बनेगा, F पर बनेगा, जो उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा है परंतु वास्तविक है। तो ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में वस्तु को रखा गया इस बार अनंत से थोड़ा पहले, मतलब कह सकते हैं अनंत और 2f' के बीच। 2f' क्या है, 2f' है जितना फोकस है, फोकस के डबल डिस्टेंस, फोकस के दुगने दूरी पर एक और पॉइंट लगाया गया जिसको हमने 2f लिखा है, या 2f', इधर 2f' इधर 2f है, दूरियां बराबर हैं, ठीक है। तो इस बार क्या है, 2f' से इधर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अनंत पे नहीं कहा जाएगा, तो अनंत व 2f' के बीच में कहीं पर भी हो तो उस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक उल्टा होगा, उसके लिए। चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेंस के रेंज में है, 2f' के थोड़ा इधर है, तो हम वस्तु से एक समांतर किरण आपतित कर सकते हैं। तो समांतर किरण आपतित किया, पहला किरण समांतर, और दूसरा किरण हम प्रकाशीय केंद्र से लेकर जा सकते हैं। तो दूसरा किरण किया ये, नियम के अनुसार जो किरण समांतर है वह फोकस से होकर जाएगा, और जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है वो सीधा निकल जाने वाला है। इस तरीके से, यानी एक किरण समांतर लेकर गए, पहला नियम यूज कर सकते हैं, समांतर चलने वाली किरणें फोकस से पास करेंगे और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल गई, कोई भी विचलन नहीं हुआ। दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट दी, और कहाँ काटी हैं दिख रहा है, जहाँ काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, A' B'। तो इस बार प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ, फिर से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, लेकिन वो कहाँ पर मिला, फोकस पे नहीं मिला, फोकस और
फोकस के दुगनी दूरी के बीच यानी 2f के बीच। तो मिला वस्तु की स्थिति मिली हमें f व 2f के बीच, f और 2f के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा है, तो दिख रहा है वास्तविक और उल्टा है। साइज कैसा है, वस्तु से छोटा है। तो वस्तु से छोटे साइज का प्रतिबिंब अभी भी प्राप्त हुआ। तीसरा केस, अब हमने वस्तु को सीधे सीधे 2f डैश के ऊपर रख दिया, यानी फोकस का जो दुगना दूरी था, डिस्टेंस था, उस पोजीशन पे, जिसको 2f डैश यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, दिखाया गया है। तो 2f डैश पोजीशन पे ही वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो नियमानुसार पहला किरण हमने समांतर कर दिया। अब जो समांतर किरण है अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास करेगा, यानी निकलेगा तो फोकस से होकर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो फोकस से हमने इसको पास कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर गए, तो प्रकाशीय केंद्र से अगर लेकर जाओगे तो नियम के अनुसार वो सीधा निकल जाने वाला है, इस तरीके से। अब दोनों जहां पर एक दूसरे को कट किए हैं उसको अगर देखा जाए तो वह बिल्कुल 2f के नीचे ही मिलेगा, पोजीशन बिल्कुल 2f के ही नीचे मिलेगा, यानी a डैश b डैश पोजीशन बिल्कुल 2f के ही नीचे, और साइज भी बिल्कुल बराबर ही है, जितना साइज इसका था वही साइज है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, स्थिति होगा 2f पर, प्रकृति कैसा है, प्रकृति है यहाँ पर अब वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के बराबर साइज का, वस्तु के बराबर साइज लंबाई का या ऊंचाई का कह सकते हैं। जितना ऊंचा वस्तु था उसी के ऊंचाई के बराबर, उसी साइज का बिल्कुल हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। ये था तीसरा केस। नंबर 4, हमने इस बार वस्तु को 2f डैश व f डैश के बीच में रखा है। वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो सबसे पहला नियम, हमने किरण को समांतर खींचा, एक किरण बिल्कुल समांतर लेकर गए। नियम के अनुसार समांतर वाली किरणें फोकस से निकलकर जाएंगी, फोकस से होता हुआ पास किया, तो ये समांतर किरण आपतित किया। पहले नियम के अनुसार ये फोकस से होकर जरूर जाएगा। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर जाओ, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, इस तरीके से। तो सीधा निकल गया अपने मार्ग में ही। दोनों किरणें आपस में कटी, और जब कटेंगी तो वहां पर एक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और दिख रहा होगा वस्तु इस बार छोटा हो गया लेकिन प्रतिबिंब बड़ा हो गया। तो ये अब फोकस 2f डैश के बाद जैसे इधर आ जाएंगे सब उल्टा होने लगेगा, वस्तु का साइज छोटा पड़ेगा, प्रतिबिंब बड़े साइज का बनेगा। तो स्थिति देखा जाए, सबसे पहले कहाँ बना, किरण आरेख तो बन गया। पहले स्थिति क्या है, 2f के उधर है, 2f को उधर अनंत माना जाएगा, तो होगा 2f व अनंत के बीच, यानी केस बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे वस्तु 2f डैश और अनंत के बीच था, तो प्रतिबिंब
2f और f के बीच बनता था, इसका उल्टा यहाँ हो गया। अब वस्तु 2f और f के बीच है तो वस्तु 2f व अनंत के बीच बन गया होगा। वस्तु का प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच बन गया, तो प्रतिबिंब बना 2f व अनंत के बीच। प्रकृति कैसा दिख रहा है? अभी भी वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। आकार में कैसा है? आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो ये है केस नंबर 4। तो विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर विभिन्न स्थिति पर प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है और उसका नेचर, प्रकृति भी अलग अलग है। और भी सारे केस जो बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए 2 केस और भी होंगे, साथ साथ अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं उसकी भी चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में।